गुड इवनिंग साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे। दोस्तों, आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन इस समय आया हुआ है। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, लगभग 8 दिन हो भी गए हैं और 22 दिन आपके पास अभी बचे हुए हैं कि आपको किस जोन से फॉर्म भरना है, क्या करना है। ठीक है, अब कैसे कैसे तैयारी करनी है, बहुत सारे समस्याएं, बहुत सारे डाउट बहुत सारे साथियों के रहेंगे। और लास्ट ईयर से वैकेंसी कम होने की वजह से इस बार जो है आपके पास सीवीटी 1 पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना वो एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सीवीटी 1 के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने मेरी जोनल एनालिसिस की वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, तो आप जाकर जरूर देख लें। ठीक है, मैं एक वीडियो मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के लिए और बनाऊंगा। ठीक है, वो आपको आज लेट नाइट में या कल अर्ली इन द मॉर्निंग में मिल जाएगी। ठीक है, वहां से आपको आपके लिए, ठीक है, जो 1522 वैकेंसीज हैं जिन पर मैकेनिकल वाले छात्र छात्राएं एलिजिबल हैं, उनमें किस जोन में कितनी सीट है वो मैंने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, मैंने आप लोगों से बोला था मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है, बट वो नहीं बना पाया मैं। थोड़ा सा हेल्थ इशू था और अभी भी देख रहे होंगे मेरी आवाज़ नहीं उस वे में निकल पा रही, क्योंकि पूरा मुंह जो है वो अ, छालों से भरा हुआ है। ठीक है, बट समहाउ इस टॉपिक पर मेरे पास बहुत ही ज़्यादा सवाल आ रहे थे, तो थोड़ा सा बेटर फील कर रहा था, तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बना देते हैं। वो वीडियो आपको रात में या कल सुबह मिलेगा, उसको देखकर फॉर्म भरिएगा। एक वीडियो आपकी जोनल एनालिसिस की पड़ी हुई है, आप उसको देखिए, जेन्युइनली देखिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम पर मैसेज भी किए हैं, ठीक है, कि सर ये जेन्युइन रिव्यू है, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। देखिए, सबका अपना अपना प्रोस्पेक्ट हो सकता है कि कोई किस बेसिस पे बात कर रहा है, कोई किस बेसिस पे बात कर रहा है। आप देखिए, आपको, मुझे जहाँ तक लगता है, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, आप कंपटीशन को देख रहे हैं, ठीक है, पिछले 1-2 साल से, तो आपको वो चीज़ ज़रूर समझ में आएगी, ज़रूर अच्छी लगेगी। ठीक है, और वो आपके लिए हितकारी भी रहने वाली है। अभी हम लोग बात करते हैं आरआरबी जेईई सीवीटी 1 की, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो ये बेसिकली आपके पास यहाँ पर जो मैं बात करूँगा, ये अकॉर्डिंग टू 2024, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2024 टेक्निकल का भी रेडी कर रहा हूँ। ठीक है, मैकेनिकल के लिए टेक्निकल का भी रेडी कर रहा हूँ, उसका भी पूरा चार्ट आप लोगों के सामने काला चिट्ठा जो है वो रखूंगा। ठीक है, बहुत जल्दी वो भी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो फिलहाल अभी चलते हैं हम लोग आगे की तरफ और हम लोग देखते हैं चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले अगर बात करें तो सीवीटी 1 की अगर हम लोग बात करते हैं, तो सीवीटी 1 में हमारे पास क्या होता है। सीवीटी 1 में हमारे पास 100 क्वेश्चन है, ठीक है, 100 नंबर के, और 90 मिनट का टाइम है, मतलब 100 क्वेश्चन 1.5 घंटा में, जिसमें मैथ के 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के 15 और साइंस के 30 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन 45 क्वेश्चन को हम लोग एक साथ बात करेंगे। ठीक है, इन 45 क्वेश्चन की एक साथ बात करेंगे, इसकी अलग और इसकी अलग, इस तरीके से बात हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स ही, लेकिन उससे पहले सीवीटी 2 में आप लोग देख लीजिए यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या रखता है, इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री जो वहाँ पर 30 मार्क्स में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन रख रही है, यहाँ पर 15 नंबर की आ रही है सीवीटी 2 में। यहाँ जब वहाँ पर 15 नंबर का आपके पास जनरल अवेयरनेस वहाँ पर भी था, यहाँ पर भी है, तो मतलब वहाँ पर 30 नंबर, यहाँ के वहाँ पे 45 नंबर सीवीटी 1 में, और यहाँ पर 30 नंबर आपके पास वो बैलेंस आउट हो जाएंगे। ठीक है, बाकी 10 नंबर का यहाँ पर कंप्यूटर है दोस्तों, 10 नंबर का यहाँ पर एनवायरमेंट है, और 100 नंबर का आपका टेक्निकल है। टोटल 150 क्वेश्चन आपके पास 2 घंटे में। ठीक, ये आपके पास रहने वाला है। अभी हम लोग चलते हैं मैथमेटिक्स पे। मैथ्स का सिलेबस जो है आपके नोटिफिकेशन में जो मेंशन है, वो ये आपके पास क्या हो गया भाई, सिलेबस हो गया। ठीक है, जो कि आपके पास मेंशन है नोटिफिकेशन में। ठीक है, नंबर सिस्टम है, बॉड मास है, डेसिमल है, फ्रैक्शंस है, एचसीएफ, एलसीएम, रेशियो, प्रोपोर्शन। ठीक है, आपको जब मैंने स्ट्रेटजी वाला वीडियो बताया था तो मैंने बताया भी था कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उसको यहाँ पर अभी जो है आपका जब पेपर हुआ था 16, 17 और आई थिंक 18,
ठीक है, यही हुआ था, मतलब इसमें हो सकता है डेट आगे पीछे हो, लेकिन 16, 17, 18 दिसंबर 2024 को जो पेपर हुआ था 2024 में, तब ये 9 शिफ्ट में पेपर हुआ था। ठीक है, 9 शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो टोटल आपके पास मैथ के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं 9 शिफ्ट, 30 क्वेश्चन पर शिफ्ट, तो आपके पास ये टोटल 270 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। 270 क्वेश्चन को ये आपके सामने जो है वो यहाँ पर दिखाया है किस तरीके से, तो उसको देख लीजिए। जैसे अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो आपके पास सबसे ज्यादा देखो, आपके पास रेशियो प्रोपोर्शन 39 क्वेश्चन, मेंसुरेशन 33 क्वेश्चन, ठीक है, ठीक, नंबर सिस्टम आपके पास क्या भाई 31 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट ये आपके पास 28 क्वेश्चन, अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज 26 क्वेश्चन, और हर शिफ्ट में लगभग 3 आइडेंटिटी पूछी गई हैं। ठीक है, किसी शिफ्ट में 2 पूछी गई होंगी, लेकिन हर शिफ्ट में 3 तो पूछी गई हैं। ठीक, आपके पास टाइम स्पीड डिस्टेंस 22 क्वेश्चन, SICI 20 क्वेश्चन, परसेंटेज 20 क्वेश्चन, एवरेज 19 क्वेश्चन, स्टैटिक्स 19 क्वेश्चन। ठीक है, आपके पास क्या HCF LCM 9 क्वेश्चन और DI आपके पास 4 क्वेश्चन। ये आपके पास सारी सीक्वेंशियल चीजें हैं, सारी सीक्वेंशियल चीजें जो है वो आपके पास यहाँ पर क्या है, आपके पास यहाँ पर दिख रही हैं आप लोगों को। ठीक है, दिख रही हैं, आप इस हिसाब से अपनी क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन को कर सकते हैं। इस हिसाब से चीज़ों को आप अपने सिलेबस में, अपने सिलेबस को पूरा करने का ढंग, पूरा करने का तरीका आप इसी सीक्वेंस में क्या कर सकते हैं दोस्तों, रख सकते हैं रेशियो प्रोपोर्शन के साथ। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है रेशियो प्रोपोर्शन में मैं बात करूँ तो यहीं पर आपके पास इसमें जो है कुछ टाइम एंड वर्क के भी क्वेश्चन यहीं पर एडेड हैं। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि टाइम एंड वर्क आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि उसको इसी में इंक्लूड कर दिया गया, तो इसमें ही आपके पास है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन वो भी हम लोग रेशियो लेकर ही सॉल्व करते हैं, तो दैट्स व्हाई हमने इसको इसी में इंक्लूड कर दिया है। ठीक, तो यहाँ पर आपके पास ये जो चीज़ें हैं आपके पास इस तरीके से इतने क्वेश्चन पर शिफ्ट आपके पास आपको देखने को मिल जाएंगे, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अभी तो यहाँ पर आपको किस सीक्वेंस में तैयारी करनी है भाई, आप एक टॉपिक उठा लीजिए अर्थमेटिक का और एक टॉपिक उठा लीजिए एडवांस का, और दोनों को लेकर चलिए, क्योंकि अगर आप एडवांस की बात करेंगे तो आपके पास मेंसुरेशन देख सकते हैं, आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज देख सकते हैं, नंबर सिस्टम भी आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम फिलहाल तो आपका बेसिक ही पार्ट है, बट इसको हम लोग प्योर अर्थमेटिक वाले पोर्शन में नहीं देखते हैं, परसेंटेज वगैरह साथ नहीं पढ़ते, तो ये आप इसको भी काउंट कर सकते हैं। तो ये 3 चैप्टर्स को आप अलग रख सकते हैं, बाकी एक टॉपिक उठाकर पढ़ सकते हैं और इनमें से एक टॉपिक उसमें मर्ज कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को मैथ्स के लेवल पर ले जा सकते हैं। आप लोगों को बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ ज्वाइन जाइए। ठीक है, वहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए PDF बुक्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसका अलग ही ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप जाकर बुक्स को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आपको लास्ट वीडियो में बताई हुई थी, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा कंटेंट। ठीक है, रीजनिंग की बात करते हैं तो भाई रीजनिंग का सिलेबस ये रहा। ठीक, इसमें आपके पास 25 क्वेश्चन, 9 शिफ्ट में तो आपके पास 225 क्वेश्चन होते हैं। ये कहाँ से आए, ठीक है, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन 59 क्वेश्चन। ठीक है, आपके पास नंबर सीरीज 37 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग 26 क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन 18 क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट 16 क्वेश्चन, ऑर्डर रैंकिंग 16 क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ लेटर्स 15 क्वेश्चन, पजल टेस्ट 14 क्वेश्चन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन 9 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन 9 क्वेश्चन, स्टेटमेंट कंक्लूजन 6 क्वेश्चन। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास भाई आपके पास रीजनिंग की चीज़ें हैं। तो रीजनिंग में आप इसी सीक्वेंस में आप प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी सिलेबस आपके पास कंप्लीट ये रहा, आप इसको क्या कर सकते हैं भाई, इसको भी प्रेफर कर सकते हैं, इसके साथ भी आप आगे की तरफ जो है वो जा सकते हैं। ठीक है, बढ़ सकते हैं। अभी हमारे पास क्या, अभी आपको बताया कि जनरल अवेयरनेस, और इसकी भी PDF जो है रीजनिंग के 51 सेट वाली, या फिर आपको टेक्स्ट बुक से प्रिपरेशन करनी है, वो आपकी चॉइस है। बाकी बुक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो जनरल अवेयरनेस की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो करंट अफेयर्स की यहाँ पर आपके पास क्या, जनरल अवेयरनेस में सारी चीज़ें हैं, करंट अफेयर्स भी है, इंडियन ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है। ठीक है, सारी चीज़ें हैं, फ्रीडम स्ट्रगल है, बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट हो गया, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल इशूज़। ठीक है, आपके पास स्पोर्ट्स, जनरल साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपके पास यहाँ पर सिलेबस में है, और साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री सिर्फ और बायोलॉजी दे रखा है। तो आपके पास यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, ये बेसिकली आपके पास क्या है, ये यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये 45 होना चाहिए। ठीक,
ये आपके पास क्या ये 45 होना चाहिए, 45 होना चाहिए। ठीक, तो ये आपके पास क्या 45 × 9, तो यहाँ पर आपके पास क्या टोटल ये क्वेश्चन जो बने जाके वो कितने आपके पास 405 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर गए बने। अब यहाँ पर देख लो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर बात करते हैं तो फिजिक्स के आपके पास 87 क्वेश्चन, ठीक है, केमिस्ट्री के 99 क्वेश्चन, बायो के 82 क्वेश्चन। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास बने हैं किस चीज़ के जाके, ये आपके पास यहाँ से क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये आपके पास क्वेश्चन हुए हैं साइंस के। ठीक है, तो इसमें भी देखो केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा वेटेज रख रही है, फिर फिजिक्स और बायो का लगभग बराबर ही है, इसमें किसी में कम ज़्यादा हुआ होगा, तो इक्वल वेटेज आपके पास है। उसके बाद आपके पास सबसे ज़्यादा वेटेज आपके पास किसका है भाई, पॉलिटी का है। ठीक है, फिर आपके पास हिस्ट्री का वेटेज है, आपके पास जियोग्राफी का वेटेज है, इकोनॉमिक्स का वेटेज है आपके पास। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, बुक एंड ऑथर, स्टैटिक जीके, ये आपके पास इसका वेटेज है 23 क्वेश्चन। ठीक है, और करंट अफेयर्स देखो 46 क्वेश्चन। ठीक है, अब करंट अफेयर्स के लिए आप लोग परेशान मत होइए, आप लोगों से कमिटमेंट किया हुआ है तो इस कमिटमेंट को निभाया जाएगा। ठीक है, और जो साथी मेरे साथ पहले कभी मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट पे मैं करंट अफेयर्स की क्लास आप लोगों के टेक्निकल के साथ ही मर्ज कर देता था, क्योंकि मुझे पता है कि कौन किस तरीके से, क्योंकि मैं भी उस फेज़ में रहा हूँ, उस कंपटीशन के दौर से मैंने तैयारी भी की है, तो मुझे पता है कि भाई यहाँ पर सिर्फ वो नॉन टेक के दिमाग में रख के ही करंट अफेयर्स की जो चीज़ें हैं वो कराई जाती हैं। ठीक है, तो टेक्निकल वाला जो फैकल्टी है वो उसको बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकता है, उसको समझ सकता है। उसके लिए मैं आप लोगों के लिए इस टॉपिक पे हेल्प कर दूंगा, मैं आप लोगों को बोला हुआ हूँ और बहुत जल्दी इस पर मैं काम भी कर रहा हूँ और आपको दिख भी जाएगा। तो ये तो आपके पास क्या था सभी सब्जेक्ट के बारे में। तो दोस्तों ये आप इस वे में इस तरीके से रहकर अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। कहाँ से क्या सोर्सेज फॉलो कर रहे हैं, सोर्सेज वाली बुक आप देख लीजिएगा। बाकी साइंस को एनसीईआरटी से ही पढ़िएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा। बाकी कोई भी फैकल्टी कुछ भी पढ़ा रही है उससे आप थोड़ा सा दूरी बनाइएगा, क्योंकि बुक से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको हूबहू लड़ते हुए दिखेंगे। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि अगर आप किसी फैकल्टीज़ के लेक्चर लें तो फिर हो सकता है थोड़ा बहुत आपके पास चीज़ें ऊपर नीचे अप एंड डाउन हों, लेकिन बुक से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस आप कहीं से भी करिए, कोई भी टीचर का प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रीजनिंग के लिए आपको बता ही दिया, प्रैक्टिस आप करिए, रीजनिंग तो प्रैक्टिस के थ्रू हो सकती है। मैथ आप अगर नहीं आता है जो टॉपिक उसको डालिए, उसको पढ़िए और उस पर प्रैक्टिस करिए, यही अल्टरनेटिव है, यही सोर्स है। बाकी आपको कुछ भी नहीं करना नया, बाकी आपको इसी फॉर्मूले पर अपनी चीज़ों को आगे चलाना है। ठीक है, और इसी तरीके से आपको आगे की तरफ बढ़ते हुए जाना है। तो ये CBT 2 की CBT 1 की एनालिसिस थी। CBT 2 मैकेनिकल की एनालिसिस बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी, 2 दिन में मैं वो भी आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक, तो सभी साथी जो है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी ही आपके लिए कुछ बहुत अच्छा जो है वो मैं प्लान कर रहा हूँ, और प्लान तो मतलब ऑलरेडी डन है, उस पर काम चल रहा है, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो बहुत सारे साथी हैं कि जो हमसे पूछते हैं सर आपका ये वाला सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, सर आपका ये वाला सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, तो तुम्हारी सारी दुविधाएं, सारी चिंताएं जो हैं वो इसी प्लेटफॉर्म पर आपकी दूर हो जाएंगी। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश दोनों कंटेंट के साथ बहुत सारे साथी UPSSC JEE की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे साथी किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो भाई आप सभी साथियों के लिए पूरा एक कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें जो है वो प्लान कर ली गई हैं। बाकी कंप्लीट डिटेल क्या क्या है, किस किस तरीके से हम लोग चलने वाले हैं, उसके लिए थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। अगले वीक से हम लोग वो सभी चीज़ें जो है वो स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी साथी नए हैं, जो भी दोस्त नए हैं। थैंक यू सो मच।